गुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण बन परमेश्वर सतगुरुदेव संतराम पाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सतसत को समो संको संकुआ डंगाकार नरेश देव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सतसत कोट करो उमर शासनो संको संकुआ डंगाकार बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। पंडित चिदानंद दादा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरुदेव संतराम पाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भाई और सभी भाई भक्तों और बहनों को सब साहिब और सभी जगत के भाई लोगों और बहनों को नमस्ते, प्यार भरा राम राम। साहिब दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश। और दास का मोबाइल नंबर है 99 19 69 48 15। चश्मा देखो जरा है अपराधी से। दास का नाम है राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश। और दास का मोबाइल नंबर है 99 19 69 48 15। और सभी भगत भाई भगत आत्माओं और जगत के भाई लोगों बहनों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साहिब और जगत के भाइयों से और अपने मैनेजमेंट के पीछे चलने वाले भक्तों को से और 9, 10, 11 जून को भंडारा खाने जाने वाले भक्तों से उनसे विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग 9 और 10 तारीख को भंडारा खाने ना जाएं, क्योंकि तुम्हारा गुरु जो है वो जेल में बैठा है और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे मुनिंदर धर्माज टेस्ट के गुंडे ये निकालते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में, संत रामपाल जी महाराज जी के तो जेल में है, तो क्या जेल में ये भंडारा करवा रहे हैं? तो भक्तों, अंधे मूर्ख बहरे गूंगे न बनो और अपनी खून पसीने की कमाई को लुटाकर एक दिन का हिलवा पूड़ी लड्डू खाकर चले आते हो, तो 9-10 तारीख को भंडारा खाने न जाएं, क्योंकि अब राष्ट्रीय सेवा अब सत्य साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के आंदोलनकारी शिष्य और राष्ट्रीय स्वयं संघ के सदस्य गणों ने ये किया है कि जो भी भगत, जो भी संगत फर्जी सतलोक आश्रमों में भंडारा खाने 9, 10, 11 तारीख को जाएंगे और जहां वो दिखाई पड़ेंगे, चाहे रेल में हो चाहे बस में हो, तो उनको जूतों से पिटाई होगी। तो भगत भाइयों, ध्यान लगाकर कान लगाकर सुन लो कि हमारे सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज जेल में 11-12 साल से सज़ा काट रहे हैं, कष्ट में कष्ट उठा रहे हैं और कष्ट उठा रहे हैं और पानी के में बोर के सूखी रोटी खा रहे हैं। और ये फोटो जेल वाली देखो, कैसे सतगुरुदेव जी पहले थे अब कैसे हो गए हैं। तुम अंधे गूंगे बहरे लोगों को ये दिखाई नहीं पड़ता? भंडारा खाने जाते हो, मज़ा उड़ाते हो और खून पसीने की कमाई को लुटा कर चले आते हो। तो भगत भाइयों, निवेदन है दास का कि भंडारा खाने न जाएं। साहिब और भंडारा खाने न जाएं। और सभी भगत भाइयों और जगत के भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी इस पुस्तक मंगाएं और इस पुस्तक को मंगाकर पढ़ें, सच्चाई जानें
क्योंकि इस पुस्तक में ज्ञानियों के लिए ज्ञान भी है, षड्यंत्रकारियों के लिए षड्यंत्र का षड्यंत्र के लिए उनके लिए विष और तोप से गोला से ज़्यादा भयंकर कष्टकारी तो है, तो विष है। तो भगत भाइयों इस पुस्तक को मंगाएं, क्योंकि इसमें शुरानी कांड से लेकर 12 जुलाई 2006 का करौता कांड, 2013 का करौता कांड और 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड का पूरा विवरण दिया हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज को जेल कैसे हुई, जो 11 साल से जेल काट रहे हैं। उसमें कि 429 बटा 2014 में 29 लोगों को सज़ा हुई थी, जिसमें कि 28 राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे भी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के सहित। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल में सलाखों के पीछे जेल काट रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, और ये 28 गुंडे इस बीजेपी भारतवर्ष की बीजेपी सरकार में ये 28 गुंडे फर्जी आश्रम बरवाला, फर्जी आश्रम पूरी दुनिया में बना करके, फर्जी नामदान सेंटर खोल करके जनता को, संगत को लूट रहे हैं। और वहाँ आश्रमों में जा करके हाथ मिलाते हैं और बगल में बैठ के वीडियो बनाकर अपना वीडियो वायरल करा करके वोट के लालच में ये लोग वोट बटोरने के लिए, वोट बटोर करके कागज़ के टुकड़ों के लिए ये नेता मंत्री जंत्री लोग वहाँ जाते हैं। और तो और रहा, हमारे देश का प्रधानमंत्री भी जाते हैं वहाँ, क्योंकि सदगुरु जी के कुपुत्र से इन्होंने मनोज से हाथ मिलाया था, कि मिला करके प्रणाम किया था, जोड़ा था। तो भगत भाइयों ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगा कर पढ़ें, सच्चाई जान करके अपनों गुरु जी की आवाज़ को बुलंद करें। साथ साहेब और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि एक छोटा सा दास वीडियो बनाने जा रहा है, उस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ साहेब संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से फर्जी शिष्यों को पकड़कर जूतों से मारे जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से फर्जी शिष्यों को अब पकड़कर जूतों से पिटाई हो रही है। सुन लो फर्जी शिष्यों, अब क्योंकि हल्द्वानी से हिमांशु दास जोशी जी ने वीणा उठा लिया है कि अब संत रामपाल जी महाराज जी के फोटो लगा करके जो भी पुस्तक किताबें बेचते हुए फर्जी नामदान सेंटर नामदान देते हुए मिला, तो उसको जूतों से पिटाई होगी और उसके साथ पुलिस के हवाले किया जाएगा। साथ साहेब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष हिमांशु जोशी जी ने 6 जून 2025 को पुस्तकें बेचने वालों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। रुद्रपुर के जगत के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को फोटो लगी पुस्तक को ऑनलाइन मोबाइल नंबर से पुस्तक मंगवाई। जब मुनेंद्र धर्माज ट्रस्ट के पालतू गुंडा योगेश कमीना फर्जी पुस्तक लेकर आया तो जगत के लोगों ने पकड़कर पूछा कि पुस्तक कहाँ छपती है और किस संस्था के लोग हैं। तो उसी समय हल्द्वानी के हिमांशु जोशी जी ने कानपुर के रामचंद्र यादव को फ़ोन मिलाया और रामचंद्र यादव 91 40 62 26 68 से बात करवाई। तब फर्जी पुस्तक बेचने वाला राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडा से बात किया कि तुम किस संस्था के लोग हो। तब योगेश ने बताया कि कबीर उपासक संस्था के लोग हैं हम। योगेश हरामखोर ने बताया सतलोक आश्रम बरवाला में पुस्तक छपती है, जबकि 18 नवंबर 2014 से आश्रम सील बंद है, तो वहाँ पुस्तक कैसे छपती है। तो भारत के और देश विदेश की जनता से निवेदन है कि फर्जी पुस्तकों को मंगवाने वाले मोबाइल नंबर पर मैसेज करें या फ़ोन करके पुस्तकें मंगवाओ
और जब पुस्तक लेकर के जो आए उसे पकड़ करके जूतों से मारो और पुलिस के हवाले करो। जूतों से पिटाई करो और बाद में पुलिस के हवाले करो। और उपयुक्त वीडियो से सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति जो है वो यही योगेश है, और तथा कई अन्य गुंडे भी आ गए थे। ये गुंडे हल्द्वानी, देहरादून, रुद्रपुर आदि आदि में कहीं भी दिखाई दिए जाएं तो सबसे पहले इन गुंडों को, इन फर्जी शिष्यों को जूतों से पिटाई करो और इसके बाद में जूतों की माला पहरा करके पूरी गली गली मोहल्ले में घुमाओ, और उपरोक्त वीडियो को खूब वायरल करो। और अब मुनिंदर धर्माज ट्रस्ट के गुंडे अपने आप को क्या बताते हैं? कबीर उपासक संस्था के लोग हैं। हम हैं बता रहे हैं कि हम लोग कबीर उपासक परमेश्वर से संस्था के लोग अब हम हैं। मुनिंदर धर्माज खो गया तो मुनिंदर धर्माज ट्रस्ट का नाम नहीं ले रहे हैं अब। और अधिक जानकारी के लिए कानपुर से रामचंद्र यादव 41 40 62 26 68 से संपर्क करके बात कर सकते हैं। साहिब और सभी भगत भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत पुस्तक की मंगाएं और मंगाकर इसको पढ़ें सच्चाई को जान करके। और सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के आंदोलनकारी सदस्यों के साथ मिल करके अपने सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी जो 11 साल से जेल में कष्ट उठा रहे हैं, उनको निर्दोष साबित कराकर रिहाई कराकर बाहर लाने के कार्य में हाथ बताएं, सहयोग करें, सास तन मन धन से सहयोग करें। साफ साहिब